स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स भी जारी हो चुके हैं। रिजल्ट्स आप एनसीवीटी की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर पा रहे होंगे अब, क्योंकि आपको शुरू में पता होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो साइट काफ़ी लोड होने की वजह से अक्सर सर्वर एरर का हमें मैसेज मिलता था। लेकिन अभी आप देखोगे, अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत बिजी है तो अगर 2-3 बार रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज कहीं न कहीं आपको सामने देखने को मिल जाता है। सिंपल है। ये जो आपका वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है ना एनसीवीटी की वेबसाइट पर, वेरिफिकेशन में तीसरा ऑप्शन है मार्कशीट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसी पर क्लिक करते हैं तो रोल नंबर पूछता है और एग्जाम सेशन आपका एनुअल है। ठीक है, इस समय फिलहाल एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं। एनुअल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे, सर्च कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद समस्या है। समस्या ये है कि बहुत से बच्चों ने लापरवाही किया होगा, उसकी वजह से उनके रिजल्ट जो है खराब देखने को मिल रहे हैं। प्लस कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मेहनत के बाद भी कई बार होता है हमारा ऊपर नीचे होते रहती है, क्योंकि हमेशा जीत नहीं मिलती है लाइफ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो बच्चे पास हैं तो आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आगे के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं बेहतर करें। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके हाथ जो है निराशा लगी होगी और कहीं के रिजल्ट खराब है, तो वो परेशान होंगे। तो मैं वही यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर पर्टिकुलर मानकर चलते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि संभवतः अगर देखा जाए तो थ्योरी का पेपर है आपका एक, ठीक है, जिसमें आपको पास होना है 100 नंबर में से। ठीक है, और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, 50 नंबर का, इसमें भी आपको पास होना है। तो ये दोनों आपके कौन से हो गए, सीबीटी यानी ऑनलाइन वाले पेपर हो गए। उसके बाद कॉलेज से आपका प्रैक्टिकल का है। ठीक है, प्रैक्टिकल का हो गया। और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको आप सेशनल भी कहते हैं, उसका नंबर होता है। तो जो मैक्सिमम रिजल्ट्स मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बच्चों ने जो मुझे भेजे हैं रिजल्ट्स या जिस प्रकार से क्वेरीज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। यहाँ पे 33 उनको चाहिए था पास होने के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे तो 96 भी पाए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट में क्या है, फेल हो गए हैं पर्टिकुलर इसमें। ठीक है, किसी के 22 नंबर हैं, किसी के 20 नंबर हैं, या फिर किसी के 18-12 नंबर भी देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चे फेल हैं। और किसी किसी का, मैक्सिमम बच्चे थ्योरी वाले सेक्शन में फेल हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं मैक्सिमम इसमें पास है। तो इसमें आपको 17 नंबर चाहिए था पास होने के लिए। और कुछ बच्चे थोड़ा बहुत तो आपने देखा होगा कि मेल पर कुछ कम आया था, लेकिन बाद में जब मेन वेबसाइट पर, जब वेबसाइट कौन सी है, जो एनसीवीटी की वेबसाइट पर जब आप रिजल्ट चेक करते हैं तो वहाँ पे मेन रिजल्ट आपके यही वाला रहेगा। कौन सा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर इस वेबसाइट पर जो आपको रिजल्ट दिखा रहा है वो रिजल्ट सही है। ठीक है, तो बात करें कि अगर किसी वजह से, अगर एक सब्जेक्ट में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में मैक्सिमम लोग पास हैं। ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी पास रहते हैं। हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कुछ बच्चों के नंबर कम मिले हैं, तो उसके पीछे मैंने बहुत शुरू में वीडियो जब मैं बनाता था तो मैं कहता था कि कॉलेज और स्टूडेंट के बीच जो एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सहयोग करें, तो वहां पर नंबर अच्छे मिलते हैं। ये मैंने बहुत पहले ही बताया था, बहुत से बच्चों ने फॉलो किया। बाकी जिनको लगता रहा होगा कि यार ये तो सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते हैं, या कुछ लोग ये भी थॉट रखते हैं कि इनका कॉलेज है तो ये कॉलेज की तरफ से बात करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सही की बात करता हूँ कि जो म्यूचुअली दोनों एक दूसरे के कहीं न कहीं एक दूसरे के सपोर्टर ही हैं। इनके बिना ये अधूरे, इनके बिना ये अधूरे, है ना? तो मैं वही बीच वाला रास्ता निकाल कर चाहता हूँ कि दोनों तरफ के बच्चों को और कॉलेज को एक तरफ से होता है ना बीच का रास्ता दिखाना। तो ये बच्चे मैक्सिमम नंबर पाए हैं, जो ठीक सा हिसाब रहा। प्रैक्टिकल में कुछ बच्चे फेल का, इसमें भी मैंने देखा है कुछ बच्चे फेल वाले कंडीशन में है। तो ये फेल वाली कंडीशन ज़्यादातर मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कॉलेज में फीस वगैरह नहीं जमा किया होगा। जैसे होता ना कि अगर आपकी कॉलेज से बात हो गई है कि 12,000 रुपये या पर 18,000 जो भी आपकी फीस हो पर ईयर की, तो अगर जिस फीस की बात हो गई है तो आपका 1 ईयर खत्म हो रहा है या सेकेंड ईयर खत्म हो रहा है, जब आपका ईयर खत्म हो रहा है तो उस समय कॉलेज चाहता है कि उसकी फीस कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि भाई कॉलेज के भी अपने दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये संभावनाएं कुछ बच्चों के साथ ऐसी हो सकती हैं कि फीस कंप्लीट ना होने की वजह से परीक्षाओं में ये जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, भाई उनको एब्सेंट हो गए, एग्जाम नहीं दे पाए या नहीं देने दिया गया, तो ये कंडीशन अलग है। मेन हम बात करेंगे हम लोग किसकी, ये भाई इसका भी बैक पेपर होता है, प्रैक्टिकल का बैक पेपर होता है। आप बैक पेपर देंगे दोबारा से तो पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसमें कम नंबर मिला है एफए में, तो क्या इसको बढ़वा सकते हैं? तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसका कोई एग्जाम अलग से नहीं होता है। और कम, अगर आपके आईटीआई में नंबर कम है ना, तो उसको बढ़वाने के लिए एग्जाम नहीं होता। एक दो बच्चों के ये भी सवाल था।
कि कम नंबर है तो क्या हम रीअपियर करके दोबारा एग्जाम देके उसको बढ़वा सकते हैं? तो आईटीआई में अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा एग्जाम देने का उन्हीं को मौका मिलेगा जो फेल होते हैं किसी विषय में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि बैक पेपर क्या है। तो किसी सब्जेक्ट में आप जब फेल होते हैं तो वही कहलाता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको बैक पेपर भी कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल है, इसमें पास है, इसमें फेल है, तो उसका बैक पेपर कहलाएगा, किसमें बैक कहलाएगा? एम्प्लॉयबिलिटी में। अगर थ्योरी में फेल है तो कहलाएगा कि थ्योरी में उनका बैक है, यानी सप्लीमेंट्री। तो अब क्या होगा, क्या वो फर्स्ट ईयर में फेल होगा किसी एक सब्जेक्ट में तो उसका फर्स्ट ईयर खराब हो गया? नहीं, उसका एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाएगा, वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करेगा, लेकिन उसको एक मौका मिलेगा कि अपनी फर्स्ट ईयर का जिस सब्जेक्ट में बैक है, वो दोनों बैक है तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों का पेपर दे सकता है, ठीक है। बैक पेपर कब होगा इसका कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन संभावना की बात करें, क्योंकि अगला सवाल आपका होगा कि सर संभावना कब है, तो संभावना की बात करें, मैं थोड़ा सा डिलीट करूं तब तो आपको बताऊं। चलिए, संभावना की बात करें तो एक शेड्यूल अभी अभी देखा जाए तो अभी अभी जस्ट एग्जाम हुए, रिजल्ट प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट एनसीवीटी ने दिया, रिजल्ट के बाद मार्कशीट देने वाले हैं। मार्कशीट कब आने वाली है? आपकी 17 सितंबर को मिलने वाली है। तो अभी इस दौरान क्या चल रहा है? रिजल्ट, मार्कशीट, ये सब चीजें चल रहा है। हो सकता हो अभी आया नहीं है, हो सकता हो ग्रीवांसेस का भी ऑप्शन इसी बीच आ जाए, तो इस सब में भी कम से कम 1 महीना लगने वाला है, ठीक है। ग्रीवांसेज वगैरह में भी 1 महीने 2 महीने लग सकते हैं। तो जब इन शेड्यूल को देखा जाए तो एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर में तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ग्रीवांसेज आ जाता है तो अक्टूबर मंथ में ग्रीवांसेज वगैरह चलेगा। तो एक संभावना अगर व्यक्त की जाए, जो कि कहीं से कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाए, तो हम लोग नवंबर या दिसंबर में मान के चलते हैं कि शायद पेपर देने को एक मौका मिल जाए, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं लेफ्ट ओवर हैं जिनको आईटीआई के एग्जाम देने को ही नहीं मिला, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं है, उसके पीछे की असली कहानी पता नहीं है, क्या लॉजिक है। बट तो अब ऐसे में क्या है कि हो सकता हो कि नवंबर दिसंबर में कोई स्पेशल परीक्षा कराई जाए जिसमें ये बैक वाले बच्चों को जो पेपर देना है वो भी दे पाएंगे, प्लस ये जो हो सकता हो छूटे वाले बच्चों को भी मौका दिया जाए। तो कुछ ऐसी संभावना बन सकती है नवंबर के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए इतना जल्दी में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी एलिजिबिलिटी क्रिएट होना, फीस जमा करना, ये सब चीज़ें होती हैं, और कहीं ग्रीवेंस का ऑप्शन आ गया तब और भी डिले हो सकता है, जैसा कि अभी के शेड्यूल के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ों का आपको जवाब मिल गया होगा। एक एक आपको ये जवाब मिल गया होगा कि भाई अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपकी आईटीआई बेकार नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर आपका फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया था, अभी आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं, किसी भी 2 ही सब्जेक्ट ही है मेन, तो 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा। और अभी आप क्या करेंगे, आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका एडमिशन कहाँ हो जाएगा? सेकेंड ईयर में हो जाएगा, और आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई करेंगे, और सेकेंड ईयर की परीक्षा आगे जाकर जो भी होगी, जैसे 2024 में सेकेंड ईयर परीक्षा होगी जुलाई के अराउंड में, तो आप सेकेंड ईयर परीक्षा देंगे। लेकिन उसके पहले ये जो 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसके लिए आपको अलग से परीक्षा कराती है डीजीटी, जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम या बैक पेपर कहा जाता है, तब आपको मौका मिल जाएगा। यानी आपका जो आईटीआई है फर्स्ट ईयर वो बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें फेल नहीं होते बच्चे, प्रमोट हो जाते हैं, आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, इसमें आपको मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है बैक पेपर को लेकर, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में था बैक पेपर क्या है, ये कब होता है, कैसे होता है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता। पढ़ने के लिए क्या होगा, जो आप पहले पढ़ रहे थे, जो आपने शायद अधूरा पढ़ाई किया है, जिसको छोड़ दिया आपने, वही चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि बैक पेपर में कुछ अलग से नहीं आता कि नहीं बैक पेपर का सिलेबस ही बदल दिया जाए, कुछ हम ऐसा फंसा दे बच्चों को, कुछ भी नहीं। जो मेन पेपर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार के क्वेश्चन और वही पैटर्न आपके बैक पेपर में भी रहता है। उसी प्रकार क्वेश्चन का ऐसा मतलब नहीं है कि जो मेन में पेपर आया था सेम एकदम वही क्वेश्चन आ जाए, आपको सेम दोबारा वही जाए, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कि अगर जहां से वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन बैंक से थे या जिस पैटर्न से थे वो चीजें आएंगी, ठीक है। तो वही तैयारी जो आप कर रहे थे शुरू में, वही तैयारी बैक पेपर के लिए भी आपको करना पड़ता है। बाकी अगर आप फर्स्ट ईयर पास हो गए हैं, सेकेंड ईयर में भाई आप पहुंचने वाले हैं या पहुंच जाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यही सही समय है, ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर एक छोटी सी फीस देकर आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज, पर्टिकुलर 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर मिल जाते हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और लास्ट में फिर एग्जामिनेशन टाइम पर आप क्वेश्चंस वगैरह का ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में अगर आप
डाउनलोड कर लेते हैं ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप, तो नीचे देखेंगे स्टोर लिखा हुआ मिलेगा, STORE, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग कोर्स दिखाएगा। अगर मानकर चलें इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर आपको पढ़ना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। इसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कंटेंट, यहां पर देख रहे हैं ना कंटेंट। जैसे ही आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की 111 वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का फ्री टेस्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का टेस्ट है, और सिलेबस की फाइल्स हैं। ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। मेन क्या है, ये आपका वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिए इसको, थोड़ा सा हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। TC जनरेटर, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, छोटे छोटे ड्यूरेशन में है, आधा घंटा 40 मिनट का ड्यूरेशन रखा गया है। DC जनरेटर के बाद फिर आप DC मोटर पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से आप स्लाइड करते हुए जाएंगे। अभी क्या है, ये लॉक है, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर कंटेंट आपको दिखा रहा है ना मोटर जनरेटर, तो ये सभी चैप्टर्स आपके इसमें ऑर्गेनाइज्ड हैं, पूरा कंप्लीटली एक तरफ से पढ़ाए गए हैं। तो ये एक मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन है जो उन बच्चों के काम आने वाली है जो सीरियसली अपने ITI को लेकर चलते हैं, जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट या जो भगवान भरोसे नहीं एग्जाम देते हैं कि जैसे टीप कर आ गए, मिल गया 17 नंबर तो ITI अपनी नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है। तो उस पैटर्न वाले बच्चों के लिए तो ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं, ये उनके लिए यूजलेस है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना उसी को बेस ITI करते हैं, तो ITI को कुछ न कुछ एक अपना बेस मानकर चलते हैं कि भाई इसके ही दम पर मैं आगे अपना कुछ करने वाला हूँ, वो व्यवसाय हो, नौकरी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना ITI को एक स्ट्रॉन्ग बेस मानकर चलते हैं, यहीं से अपनी मेहनत करना चाहते हैं, यहीं से शुरुआत अच्छी रखनी चाहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए कोर्सेज जो हैं फायदेमंद होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ एक ही चैनल पर जेन्युइन मिल जाता है। धन्यवाद।